शेखर बिना बताए कहाँ चला गया बेटा? तुम दोनों भी बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये तो शेखर की पुरानी आदत है, कभी भी निकल जाता है हवा खाने के लिए। हम उसके साथ पढ़ते थे ना, हमें पूछो, सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं और भाई साहब निकल गए हवा खाने। लेकिन तब तुम्हारे पास ढूंढने के रास्ते नहीं थे ना? मतलब? अरे उसके सेल पर फोन करके पता करो वो कहाँ पर है। अब उसे ये बचपना छोड़ देना चाहिए। कम से कम किसी को तो पता हो कि वो कहाँ गया। वेरी गुड आइडिया, अभी फोन कर दो। बिजी है मतलब सब ठीक है, किसी से बात कर रहा होगा फोन पे। डॉक्टर एवरीथिंग विल बी फाइन यार। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। मेडिसिन दे दी है, वैसे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अगर पेन हो तो आप दे सकते हैं इसे। बाकी जो टेस्ट लिखे हैं आप उन्हें सुबह करवा लीजिएगा। मुझे लगता है बॉडी में आयरन की कमी है, उसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। तो उन्हें चलने फिरने में कुछ चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो आप इनके पास ही रहिएगा। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। हाँ शेखर, अरे कहाँ चले गए हो तुम बिना बताए? माँ एक ज़रूरी काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ा। आप लोग सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो ये बताओ। माँ मैं आधे घंटे में आता हूँ। शेखर क्या हो गया तुम्हें? इतनी गैर जिम्मेदारी। क्या हो गया माँ? क्या हुआ से मतलब? अरे जिया अभी तक जाग रही है, तू उसे भी बताकर नहीं गया, फोन तक नहीं किया तुमने उसको। शेखर जिया प्रेग्नेंट है, उसका ख्याल रखने के बजाय तुम उसे टेंशन दे रहे हो। चलो फोन करो उसे, वो अभी तक तुम्हारी राह देख रही है। माँ फिक्र मत कीजिए, मैं विजया को फ़ोन करता हूँ। आप फ़ोन रखिए, वैसे भी कुछ देर में मैं घर आ ही रहा। नेत्रा को इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ? आंटी कहाँ है? जिया कम ऑन, इतनी छोटी सी बात है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि आंटी, मैं फोन ही ट्राई कर रहा था, लग रहा ही नहीं। पता नहीं आपका बेटा फोन पे कितनी बातें करता है। अरे वो मुझसे ही बात कर रहा होगा, मैंने उसे फोन किया था, कह रहा था आधे घंटे में आ जाएगा, कोई जरूरी काम आ गया था। ओके। तुमने कॉफी पी ली ना? जी। तो चलो अब भागो यहाँ से, घर जाकर आराम करो और दूसरों को भी करने दो। ये जिया के आराम करने का वक्त है, और वैसे भी तुम दिन भर उससे बहुत काम करवाते हो। ओके मैम, योर विश इज माय कमांड। आई शैल लीव। बाय बाय। बाय। वन थिंग जिया, कल ऑफिस में वो जो हाँ, ऑफिस की बातें ऑफिस में। ओके बाय बाय बाय। जिया तुम भी आराम कर लो बेटा, रात बहुत हो गई है। शेखर को जब आना होगा ना वो आ जाएगा। अपना ख्याल रखा करो बेटा। आंटी होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी वो नेत्रा, नेत्रा मेरी बच्ची, आंटी इसे हुआ क्या है? आंटी आप इसे सोने दीजिए, अब बिल्कुल ठीक है। वैसे भी नेत्रा को आराम की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या? क्या तुमने नेत्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? आंटी ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। आप कह रही थी कि आप नेत्रा को समझाएंगे, लेकिन आज जो नेत्रा ने हरकत की है उसके बाद वो क्या किया है? पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा कहो। ये देखिए, ये तो तुम्हारी और नेत्रा की तस्वीर है। जी ये तस्वीरें नेत्रा ने जिया को भेजी थी। जिया को? क्यों? ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इन तस्वीरों की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे जिया ने मुझे तस्वीरें दी, मैं यहाँ चला आया। यानी नेत्रा को समझना चाहिए कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर नेत्रा ने कुछ भी करने की कोशिश तो तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? तुमने हिम्मत कैसे की उसे हाथ लगाने की? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ नेत्रा की गलती नहीं है, तुम भी उसके हिस्सेदार हो। उस रात को तुम्हें भी अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था। अब जो कुछ भी हुआ है उसके लिए नेत्रा को ब्लेम करना बहुत आसान है।
अगर तुम्हें अपने बीवी से इतना प्यार है तो उस रात को क्या हुआ था? आंटी उस रात में होश में नहीं था और उस रात के लिए मैं बहुत बार माफी मांग चुका हूँ। माफी मांगने से तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती शेखर। मैं अब तक बहुत सपोर्टिव रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं खुद चलकर सिर्फ तुम्हारी बीवी को नहीं, तुम्हारी सारी फैमिली को बताऊंगी कि उस रात यहाँ पर क्या हुआ था। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा, जिसे वो सुशील और धर्मात्मा कहते हैं, उनकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। देवयानी, इतनी ध्यान से छत को मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर की जोर से छत नीचे गिर जाए। देवयानी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? क्या सोच रही हो? मम्मी के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ मम्मी को? समर, आज मम्मी बहुत खुश है और ऐसा कभी होता नहीं कि मम्मी हम सबकी खुशी से खुश हो। मुझे लगता है जरूर उनके दिमाग में कोई चक्कर चल रहा है। देखो देवयानी, इस घर में सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें चाहते हैं। सिर्फ एक तुम्हारी मम्मी है जो... समर, समर, तुम ना कभी मेरी मम्मी को यहाँ से जाने के लिए मत कहना प्लीज। नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या? देखो, तुम्हारी मम्मी ये जो उल्टे सीधे दाव पे चलाती रहती है ना, तुम उनमें नहीं उलझोगी। तुम सिर्फ वही नहीं करोगी जो तुम्हारी मम्मी कहती है। अगर कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो तुम मुझे बताओगी। ठीक है, तब तुम भी मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान काजोल को करता था। हाँ, करूँगा। वैसे मैं तो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि इस घर में सुख शांति रहे। वो तो मैं भी चाहती हूँ। पता है समर, मैं और बाबा मिलकर है ना जिया की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ये बात सीक्रेट है, मैंने मम्मी को भी नहीं बताई। वेरी गुड। सॉरी जिया, वो जाने में देर हो गई। दरअसल मैं नेत्रा के घर गया था, उससे पूछने की वो फोटोग्राफ उसने तुम्हें क्यों भेजी, क्यों हम दोनों के रिश्ते के बीच वो दरार पैदा कर रही है। बस आर्गुमेंट में उसका पैर स्लिप कर गया और उसके माथे पे चोट लग गई, बेहोश हो गई थी वो। और उस वक्त उसकी दादी भी घर में नहीं थी। जिया, इस हालत में मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आ सकता था? तभी मुझे रुकना पड़ा। फिर जैसे उसकी दादी आई मैं चला आया। जिया, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? शेखर, कहाँ थे तुम रात को? वो देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी ये आदत बदलनी पड़ेगी। कौन सी आदत? कौन सी आदत? अरे यही रात बेरात देर से आने की आदत। देखो शेखर, मैं समझती हूँ काम होता है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान घर की तरफ भी दिया करो। बेटा, इस वक्त जिया को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जी माँ। सिर्फ जी माँ कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? इसका असर मुझे दिखाई देना चाहिए। जी। और जिया, तुम्हारी अपनी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे ये बुद्धू तुम्हें खुश नहीं रखता तो तुम खुद ही खुश रहा करो ना। बेटा, इसका असर बच्चे पर पड़ता है।
यकीन नहीं हो रहा ना? तुम मॉडर्न लड़कियों की बस यही प्रॉब्लम है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। इधर आओ, मैं तुम दोनों को अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब समर पैदा होने वाला था ना, तब हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था ना, हम उसमें बहुत खुश थे। तभी देखो समर कितना शांत, समझदार और सुलझा हुआ है। और इन भाई साहब को देखिए, जब ये पैदा होने वाले थे ना, तब तुम्हारे बाबा को नंबर 1 बनने की धुन सवार थी। दिन रात काम करते थे, 2400 घंटे बेचैन रहते थे, खुद भी टेंशन लेते थे और मुझे भी टेंशन देते थे। और नतीजा तुम्हारे सामने है। ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाता है और किसी ना किसी चीज़ में हमेशा उलझा रहता है। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए खुश रहना सीखो। जी माँ। देखो बेटा, अगर ये फिर से कोई बखेड़ा शुरू करे ना और तुम्हारे काबू में ना आए, तो तुम मुझे बताना, इसके कान तो मैं खींचूंगी। फिर गलती मैंने की है तो सुधारूंगी भी तो मैं ही ना। जी माँ, सब ठीक है, अब बेकार में परेशान हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये मान लेती। चलती हूँ। मुझे नेत्रा के बारे में भाई से बात करनी चाहिए। उठ गई बच्ची? कैसी है तबीयत? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है दादी। अब तो उठ जा, हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। खाली पेट दवा लेना ठीक नहीं है। चलो उठ। दवा? क्यों? ये तू मुझे बता, जब भी मैं तुझे अकेला छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ तूफान खड़ा हो जाता है। तूफान? अच्छा, वो 11 बज गए। दादी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरी डिजाइनर के साथ मीटिंग है। फो, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। बस बहुत हो गया, बंद करो बचपना। क्या हुआ दादी? अब भी होना कुछ बाकी है। तुम किसी डिजाइनर से नहीं मिलोगी, कोई कैंपेन नहीं करोगी। इस फैसले पर अब बात नहीं होगी। क्यों? दादी आप अच्छी तरह से जानती है ये कैंपेन शेखर की कंपनी के लिए। वो भाड़ में जाए वो शेखर। पता नहीं कौन सी मनहूस कड़ी में वो तुमसे मिला था। दादी, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तुमसे ये सब कुछ कहने सुनने की? वो अपने आप को समझता क्या है? दादी, उसका जिया के साथ झगड़ा हुआ था। पता नहीं किसने मेरी और शेखर की फोटोग्राफ जिया को भेज दी। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। और दादी, शेखर ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वो एक एक्सीडेंट था। अब भी तो उसकी तरफदारी कर रही है। मैं तुझ पर गुस्सा करूं या तेरी अकल पर तरस खाऊं? अरे वो कुछ भी कहे और फिर भी तू उसकी पूजा करती रहेगी? नेत्रा, ये क्या है? ये प्यार है दादी। खबर तो अब उसकी लेनी पड़ेगी जिसने न सिर्फ जिया और शेखर के बीच में फर्क लाने की कोशिश की, बल्कि मुझे भी शेखर की नजरों में गिरा दिया। दादी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने वो फोटोग्राफ नहीं भेजी। मैं शेखर को किसी की भी नजरों में नहीं गिरा सकती, चाहे फिर वो उसकी बीवी क्यों ना हो। जिया, अब तक नाराज हो या दिमाग ठंडा होने पर बात समझ में आई? क्या बात? अरे यही बात कि कोई लड़की अगर शेखर से प्यार करती है तो इसमें शेखर की क्या गलती है? हाँ, और अगर वो लड़की नेत्रा है तो इसमें अपना शेखर क्या कर सकता है? भाई वो आई होप यूल अंडरस्टैंड। मैं खुद नहीं जानता। नेत्रा मुझसे वो मुझसे प्यार करने लगी। She's in love with me. My God, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये सब, मैं खुद नहीं जानता कि कब और कैसे मुझसे प्यार करने लगी। मानस, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे नहीं करना चाहती? जी, अब बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी कि ये बात गलत है कि तुम कुछ सोचती हो और एक नतीजा निकाल लेती हो। सिर्फ तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने आप को टॉर्चर कर रही हो और शेखर को भी टॉर्चर कर रही हो। अरे शेखर काम के सिलसिले में एक लड़की को मिला
उस लड़की को उससे प्यार हो गया, इसमें बेचारा शेखर क्या कर सकता है? शेखर इतना बेचारा भी नहीं है। जिया, शेखर तुम्हारे लिए परेशान है। ही इज इनसिक्योर अबाउट यू। अब नेत्रा अगर उससे प्यार करती है तो उसमें उसकी क्या गलती है? तुम एक बात सोचो, कल अगर मैं तुमसे प्यार करने लगूं तो तुम्हारी क्या गलती है? जिया, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम्हारी गलती नहीं है ना? सेम थिंग विद शेखर, उसकी क्या गलती है? हालात ऐसे थे कि वो नहीं बता पाया। देखो जिया, मैं चाहता हूं कि तुम शेखर से बात करो। इनफैक्ट बात क्या करो, मैं चाहता हूं कि तुम उसे ऑफिस में जाकर मिलो, उसे मनाओ। ऐसा क्यों है कि हमेशा मर्द ही औरत को मनाए? मैं तो एक मेल राइट्स कैंपेन शुरू करने वाला हूं। बोलो, शुरू करो आंदोलन या जा रहे हो उससे मिलने? पहले तुम आंदोलन शुरू करो, भूख हड़ताल करो, तब मैं जाऊंगी। कम ऑन मैडम, देखो इस बार गलती तुम्हारी है। खामखा तुमने शेखर को। बस बस बस, बहुत हो चुकी है शेखर की तरफदारी। फिर जाओ जाओ और उससे मिलो। मैं तो कहता हूँ उसे किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओ। वो तुम्हारे हाथ का खाना खा खा के बोर हो गया है। ओके? हाँ, जरूर अपनी ड्रेस भी चेंज करके जाना। मानस, नहीं, आई मीन तुम इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, बट यू नो गिव अ सरप्राइज। मैं चाहता हूं कि जब तुम शेखर को मिलो तो उसके पांव के तले जमीन खिसक जाए। ओके? चलो अभी जा रही हो या धक्के मार के निकालूं ऑफिस से? जस्ट जोकिंग। बाय। एंजॉय योरसेल्फ। मानस, पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब ये बात जिया को कौन समझाएगा भाई? उसे समझनी पड़ेगी। हम मार्केट से इतना सारा पैसा उठा चुके हैं, अगर नेत्रा को हटाना पड़ा तो इन्वेस्टर्स तो हाथ खींच लेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, पर नेत्रा मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। शेखर, बस इतनी सी बात है ना, जो कुछ भी है वो नेत्रा की तरफ से है ना? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। भाई, जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस रात बेहोशी की हालत में नेत्रा मुझे अपने घर ले गई थी। मैंने वो रात नेत्रा के साथ ही गुजारी थी। भाई, मैं खुद नहीं जानता किस कमजोर पल में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये सब। माय गॉड, शेखर, इसका मतलब है कि तू नेत्रा के साथ